Hello guys, a warm welcome to my channel One All Activities. I'm Utkarsh Shrivastava. Let's begin the part 2. पहले पार्ट में क्या बताया गया उसको जल्दी से समरी कर लेते हैं। पहले पार्ट में बताया गया था कि एक क्रोकोडाइल है जिसका नाम मगर है और वो अप्रॉक्स 12 फीट लंबा है, खूब मोटा खूब ताज़ा और क्या क्या खाता है उसके बारे में बताया गया। और उसके बाद एक आदिवासी बच्ची जो कि 12 साल की है, सांवला रंग है उसका और उसके खूब सुंदर बाल हैं, उसके बारे में बताया गया है कि वो जब जंगल तरफ जाती है तो एक बाज़ार पड़ता है जहाँ उसको एकदम बैंगल्स, बहुत सुंदर सुंदर बैंगल्स मिलते पर वो ख़रीदती नहीं है। उसके बाद उसको एक हलवाई की शॉप मिलती है जहाँ बहुत अच्छी स्वीट्स की महक आती रहती है। चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देन देयर वॉज द क्लोथ स्टॉल। अब देखिए पहला क्या था, पहले बैंगल्स वाली दुकान थी, दूसरा हलवाई की दुकान थी, अब तीसरा क्लोथ स्टॉल था। स्टैक्ड विथ ग्रेट रोल्स ऑफ न्यू कॉटन क्लोथ। वहाँ पे कॉटन क्लोथ बहुत सुंदर सुंदर पूरा भरा हुआ था जैसे उस क्लोथ स्टॉल में। स्टैम्प्ड एट द एज विद द मार्कर्स साइन ऑफ द टाइगर्स हेड। टाइगर्स हेड मतलब कि उसका जो खाल रहता है टाइगर का, उसका भी वहाँ पे कपड़ा बना था। एंड स्मेलिंग सो वंडरफुल ऑफ इट्स ड्रेसिंग, और उसकी जो स्मेल थी वो बहुत अच्छी थी। स्ट्रेट फ्रॉम द मिल्स दैट सीबिया कुड हैव स्टूड बाय इट ऑल डे। जस्ट उसके सामने था ये स्टॉल। बट देयर वर अदर वंडर्स टू सी। बट इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स थे, जैसे कि बताया गया ये satin swain with real silver thread, tin trees from Birmingham, and a sari which had got chips of looking glass embroidered into the border. She joined the crowd round a Kashmiri traveling merchant on his way to the bungalows. अगर आप लोग जैसे कि एक सोसाइटी में रहते तो कभी कभार आप देखेंगे कि या तो रिक्शा से या तो ऑटो से 2 या 3 लोग आते हैं जो कश्मीरी साड़ी बेचा करते हैं, तो वहाँ पे भी उसी तरह एक लोग आए थे। He was showing Dawn colored silks that poured like cream, and he had got a little log chest with turquoises and opals in it. और वो एकदम सुंदर सुंदर क्रीम कलर की साड़ियाँ दिखाया था और उसके पास एक चेस्ट भी था, मतलब एक बॉक्स जिसमें एक तरह के स्पेशल जेम्स जैसे टर्कोइसेस, ओपुल्स ये सब रखे थे। बेस्ट ऑफ ऑल अ बॉक्स विच, सबसे अच्छी चीज़ क्या था उस बॉक्स में, व्हेन यू प्रेस इट अ बेल टिंकल्ड एंड अ येलो वुलन चिकन जम्प्ड अप। सबसे बेस्ट पार्ट क्या था कि जब आप उस बॉक्स को प्रेस करेंगे तो बेल की आवाज़ आने लगेगी और एक सुंदर सा येलो वुडन चिकन बाहर आके जंप करने लगेगा। There was no end to the wonders of the world, but Sibia in all her life from birth to death was marked for one. देखिए ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पूछता है, जैसे कि पहले पार्ट 1 में मैंने बताया था कि उसको लिखा गया था इमेच्योर चाइल्ड वुमन। 12 साल की लड़की को वुमन क्यों कहा गया वो इस पैराग्राफ में बताएगा। सिंस शी कुड टॉडल, मतलब कि जब से वो चलना सीखी थी, शी हैड हस्क्ड कॉर्न एंड गैदर्ड स्टिक, वो कॉर्न को काट, मतलब कि जो खेती होती उसको काटती थी, स्टिक को गैदर करती थी, पुट डंग टू ड्राई, जो गोबर रहता है उसको कंडी बनाने के लिए उसको जैसे पाथ के उसको चिप रखते हैं ना, तो उस तरह वो करती थी। एंड कुकड एंड वीडेड एंड कैरिड एंड फेच्ड वाटर एंड कट ग्रास फॉर फॉडर। तो इसमें वो सब काम बताया गया है जो सीबिया करती थी, जिसके कारण उसको इमेच्योर चाइल्ड वुमन कहा गया है। She was going with her mother and some other women now to get paper grass from the cliffs above the river. वो अपनी मम्मी और कुछ और आंटियों के साथ पेपर ग्रास कलेक्ट करने जाती थी, कहाँ, अबव द रिवर। When you had enough of it, you could take it down by bullock cart to the railhead. जब ढेर सारा हो जाता था तब वो नीचे लाती थी बुलक कार्ट से, and sell it to the agent who would arrange for a dispatch to the paper mills. The women often toiled all day at this work, and the agent sat on silk cushions smoking a hookah. तो वो क्या करती थी, वो पेपर ग्रास कलेक्ट करके लाती थी और उस एजेंट को देती थी और वो एजेंट पेपर मिल्स में दे देता। वो जितनी भी विमेन थी वो इतना पूरा दिन से लेकर रात तक काम करती रहती थी और जो एजेंट था वो केवल एक सिल्क कुशन में आराम से बैठ के हुक्का पीता रहता। तो जैसे वो आता था उसको वो पेपर मिल्स को देख के उसका तिगना
कमाई हो जाती थी। Such thoughts did not trouble Sylvia, however, as she skipped along with her sickle and homemade hay fork beside her mother. बट ये सब उससे कोई मतलब ही नहीं था सीविया को, वो केवल उछलती कूदती जाती थी और आती थी। You could skip on the way out, but not on the way back when you act with tiredness and there was a great load to carry. आप उछलते कूदलते जा सकते हो पर आप आ नहीं सकते, क्योंकि जाते समय तो आपने कुछ पकड़ा नहीं रहेगा, पर आते समय आपने पेपर ग्लास बहुत भारी रहती है उसको वो लेके आती थी, तो वो आप उछल कूद नहीं कर सकते, तो वो एकदम पेन में टायर्ड होके वो लाती थी वो सब नीचे, पर वो उछल कूद नहीं कर पाती थी। चलिए नेक्स्ट पेज। Some of the women were wearing necklaces made of lal lal beach, the shiny scarlet seed, black one end that grew everywhere in the jungle. तो जब वो देखती थी कि अपनी मम्मी के साथ जब जाती थी तो उसमें से बहुत काफ़ी विमेन एक नेकलेस पहनती थी जिसमें लाल लाल बीज रहते थे और साइड साइड में ब्लैक बीज रहते थे। यहाँ पे स्कारलेट सीड मतलब जो लाल कलर के सीड रहते वो। इट वॉज बेस्ट टू हैव न्यू नेकलेसेस ईच ईयर इंस्टेड ऑफ लास्ट ईयर फेडेड वन। सबसे बेस्ट पार्ट रहता था कि अगर आपको हर साल नया नया नेकलेस मिले, क्योंकि एक साल में जो पुराना वाला नेकलेस है वो तो बेकार ही हो जाता है, तो ये बहुत इजी मेथड था। एंड सीबिया वॉज मेकिंग वन टू, वो भी एक बना रही थी नेकलेस। हाउ नाइस इट वॉज गोइंग टू बी टू हियर दैट rattling swish round her neck as she froze along with lot of necklaces. तभी एक stunning glorious हवा मतलब सरसर टाइप की हवा उसके नेकलेस से गुजरती है और वो सोचने लगती है कि वो लॉट्स ऑफ नेकलेसेस उसके अगल बगल हैं, उसके गले में हैं, तो वो इस तरह से सोचने लगती। बट ईच सीड हैड अ स्टोन, बट जितनी भी सीड थी वो एकदम पत्थर की तरह बहुत हार्ड थी। हैड टू बी ड्रिल्ड विथ अ रेड हॉट निडल एंड द फैमिली निडल वॉज स्नैप्ड, सो शी मस्ट वेट टिल दे कुड बाय अनदर। ये भी इम्पॉर्टेंट है पैराग्राफ, क्योंकि इसमें बताया गया कि वो कैसे सीड बनते कैसे नेकलेसेस बनते थे, क्या करना पड़ता था। इसलिए सीड बहुत जैसे हार्ड रहते थे तो उनको ड्रिल करना पड़ता था रेड हॉट निडल, मतलब कि इसका मतलब है कि निडल रहती है उसको आग में रख के जब वो एकदम लाल पड़ जाए तब उसको छेद करना पड़ता है सीड को। बट जो फैमिली की नीडल थी वो तो टूट गई थी, तो उसको तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक उसकी फैमिली नई नीडल ना खरीद ले। ओह फॉर स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग ऑफ ग्लास एंड बीड्स, मतलब कि ग्लास और बीड्स से वो कस कस के एंकलेट्स, ईयर रिंग, नोज रिंग, बैंगल्स बनते थे। All the gorgeous dazzle of the bazaar, all her little golden body decorated. Chattering as they went, the women followed the dusty track toward the river. On their way, they passed a Gujar encampment of grass huts where these nomadic graziers would live for a time until their animals had perhaps finished all the easy grazing within reach. तो जब वो अपने वे पे जा रही थी तो उनको एक गुजार इंकैम्पमेंट मिलता है। बेसिकली ये एक नोमैडिक मतलब क्या होता है, बंजारे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ से दूसरे जंगल जाते हैं, इस तरह का इनका पूरा प्रोसेस रहता है। और ये भी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बताया गया कि वो कब तक उस एक जगह पे रहते हैं। पहला पॉइंट, एनिमल्स हैज़ परहैप्स फिनिश्ड ऑल द ईजी ग्रेजिंग विद इन रीच, जब तक एनिमल पूरा वहाँ पे जो ग्रेजिंग ना कर लें। सेकेंड, दे वर नॉट एबल टू सेल इनफ ऑफ द वाइट बटर एंड वाइट मिल्क इन द डिस्ट्रिक्ट, अगर उनका जो मिल्क है या बटर है वो अच्छे से उन लोग बेच नहीं पा रहे वहाँ पे, तब उन लोग वहाँ से हट जाएंगे। और तीसरा है, देयर वॉज नो वन टू बाय द यंग मेल्स बफेलोज फॉर टाइगर बेट, अगर वहाँ पे कोई भी मेल बछड़ा ना खरीद बफेलो का तब उन लोग वहाँ से चले जाते हैं। और perhaps a cattle killing tiger was making a nuisance of himself, then they had moved on. और 4 पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है, अगर वहाँ पे टाइगर हो और उनके कैटल को वो मार रहा हो तब वो वहाँ से चले जाते हैं। Sylvia glanced at the Gujar women as she went past.
तो उसको वो देखती रह गई, एक तक नज़र उसको गुजार वुमेन को वो देखती रह गई। They wore trousers tight and wrinkled at the ankles। तो उन लोग क्या पहनते थे? ट्राउजर्स पहनते थे जो एकदम उभरा उभरा उनके एंकलेट्स के पास रहता था। एंड इन द ईयर्स लार्ज सिल्वर रिंग्स मेड आउट ऑफ melted rupees, and one of them was clinking a stick against the big brass ghadas in which they fetched water from the river for the camp to see which one were empty। उन लोग कान में एक सिल्वर रिंग पहनते थे जो कि एक कॉइन को मेल्ट करके बनाया जाता है। The men and boys were out of camp just now with the herd or gone to the bazaar to sell produce। तो जितने भी लड़के आदमी थे वो बाज़ार जाते थे दोपहर और शाम टाइम, क्या क्या बेचने की, जैसे कि अभी बताया गया है कि बटर बेचने, मिल्क बेचने, ये सब बेचने। बट 1 or 2 buffaloes were standing about। बट 1 या 2 buffaloes वहीं पे खड़ी रहती हैं। Creature of great wet noses and moving jaws and gaunt black bones। गॉन्ट ब्लैक बोन्स क्या होता है? गॉन्ट मतलब होता है मतलब बहुत पतली सी जॉज वाले और बहुत पतली बोन्स वाले वहीं पे क्रिएचर्स रहते हैं। द गुजर वर जंगलीज। गुजार क्या थे? जंगलीज थे। सीबिया वॉज टू बॉर्न विथ ब्रेड इन द फॉरेस्ट। दोनों लोग एक ही कैटेगरी के थे, जंगलीज ही थे। बट जो गुजार थे वो बंजारे थे और वो जो सीबिया थी वो आदिवासी थी। For countless centuries their forebears had lived like this। मतलब कि उनके पूर्वज भी सालों से इसी तरह रह रहे। सालों भी मतलब काउंटलेस ही नहीं है, कोई गिनती ही नहीं, पता नहीं कितने साल से उन लोग इसी तरह रह रहे हैं। तो उनकी आगे के भी जनरेशन इसी तरह रह रही हैं। Getting their living from animals, from grass and trees as is scratched their food together। तो वो एनिमल्स के थ्रू, ट्रीज़ के थ्रू, इन सब से उन लोग अपना गुजारा करते हैं। एंड स्टोर देयर सब्सटेंस इन लार्ज हर्ट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी। और जो उनका सब्सटेंस था, मतलब कि जो एक तरह का उन लोग जो पैसा कमाए रहते हैं उसको सिल्वरी ज्वेलरी या हर्ट्स में, मतलब कि एक तरह से बॉक्स में उसको स्टोर करते हैं। They were men in the wandering pastoral age, not stone age hunters, not yet cultivators। वो pastoral age के थे, ना ही वो stone age hunters थे और ना ही cultivator के थे। Now there was the river twinkling between the trees, sunlight beyond dark trunks, they could hear it rushing along। तो अब जैसे कि women जा रही थी तो अब आया river। The women came out on the shore and made for the stepping stones। They had plenty to laugh and bicker about as they approached the river in a noisy crowd। तो एकदम बात करते करते वहाँ तक पहुँच गई। अब जो रिवर थी उसकी बहाव की जो नॉइस थी वो उनके कानों में आने लगी। They girded up their skirts so as to jump from stone to stone। जैसे कि उनका जो स्कर्ट था वो बहुत लंबा लंबा था, तो वो एक स्टोन से दूसरे स्टोन पे नहीं उछल पाती, तो उन लोग ने स्कर्ट्स को ऊपर किया घुटने तक का और उसके बाद वो कूदती थी। एंड दे क्लैंग द सिकल्स एंड फोक्स टुगेदर ओवर द शोल्डर्स टू हैव ईज ऑफ मूवमेंट। तो जो उनके पास फोक्स और सिकल्स थे वो लोग अपने कंधे पे रख ली, जो कि वो इजी मूवमेंट थ्रू एक स्टोन से दूसरे स्टोन कूद पाए, क्योंकि एक हाथ से वो पकड़ लेती थी सिकल और फोक को और दूसरे हाथ से वो अपनी साइड उठा के इधर से उधर पार होती थी। दे शाउटेड देयर क्वारल्स अबाउट द गश ऑफ द रिवर। Noise frightens crocodile। The big mugger did not move and all the women crossed in safety to the other bank। जैसे कि आपने सुना होगा, अगर आप शेर के सामने उसकी दहाड़ से ज़्यादा तेज़ आवाज़ निकालेंगे तो शेर डर जाता, बट अगर आप भागने लगेंगे तो शेर आपको खा जाएगा। इसीलिए इसी तरह क्रोकोडाइल के साथ भी होता है। उन लोग तेज तेज इसलिए चिल्लाती थी जो कि क्रोकोडाइल डर के उनके पास ना आए और वो चला जाए वहाँ से। Here they had to climb a still hillside to get at the grass, but all fell to with a will and sliced away at it wherever there was foothold to be had। Simply वो अपने काम से हैप्पी थी, उनको ये नहीं था कि मैं ही क्यों काम करती हूँ,
क्यों मुझको करना पड़ता है ये सब काम। उनको ये इससे कोई मतलब ही नहीं था। उन लोग अपने काम से रोज़ इसी तरह एक रूटीन बन गया था। उन लोग आती थी, ले जाती थी, बेचती थी, फिर दूसरे दिन आती थी, ले जाती थी और बेचती थी। Down below them ran the broad river, pouring powerfully out from its deep, narrow pools among the cold cliffs and shadows and spreading into warm shallows lit by kingfisher. तो एकदम ब्रॉड रिवर था वो, जैसे कि एक तरफ वो ऊपर से नीचे आता था। तो उन लोग वहाँ देखती हैं कि किंगफिशर फिशेस को वहीं पकड़ रही रहती हैं, और मतलब कि पूरी रोशनी नहीं आ पाती सन की। ग्रेट टर्टल्स लिव देयर, क्या रहते थे? ग्रेट टर्टल्स वहाँ रहते थे। एंड मासीर वेइंग मोर दैन 100 पाउंड, मासीर एक तरह की फ़िश है जो 100 पाउंड से भी भारी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो कितनी भारी होगी। एंड क्रोकोडाइल्स भी रहते थे। ग्रेट टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड मासीर, ये भी इंपॉर्टेंट है। Sometimes you could see them lying on those slabs of clay over there, but there were none to be seen at the moment. कभी कभी आप देखोगे कि ये लोग जो मिट्टी रिवर के बगल में जो मिट्टी रहती है वहाँ लोग लेटे रहेंगे, पर जब उस टाइम लोग लेटे रहेंगे तब उसके अगल बगल कोई नहीं रहेगा, क्योंकि अगल बगल रहेगा तो उन लोग उस पर हमला कर देंगे। Where Sibia was working when coming across hundreds of miles of trees cooled her sweating body. तो जहाँ सीबिया काम करती थी तो जैसे कि एकदम क्लिफ पे थे उन लोग, तो ऊपर से इतनी अच्छी हवा आती थी जिससे उसके जितने पसीने थे सारे सूख जाते थे। And she could look down over the river as she were a bird. Although she did not dare stop for a moment under her mother's eye. तो वो एक मोमेंट के लिए भी रुकती नहीं थी, क्योंकि उसकी मम्मी की आँख उस पे रहती थी। Her imagination took her in sweeping flight over the bright water and golden air to the banks where she had played as a child. तो उसको पता था कि वो एक गोल्डन एयर बैंक था जहाँ वो बचपन में खेला करती थी। चलिए अब नेक्स्ट पेज, और ये इस पार्ट का लास्ट पेज है। In those cavelets above the high water mark of the highest flood, she had stored some little bowls molded of clay while they hardened. हाँ, सो एक केवलेट था जो एकदम हाई पॉइंट पे था। वहाँ पे उसने कुछ अपने से मिट्टी के बाउल्स बना के रखे थे जो कि वो सूख के टाइट हो जाए। If there were anything that could be used for coloring, तो वो एक तरह से वो बच्ची थी तो उसको कलर वाला करने का मन था, तो वो इसलिए वो रखती है कि जब वो टाइट हो जाएगी तो उसको कलर करके वो बहुत सुंदर डेकोरेट कर देगी। They would look fine painted with marigolds and elephants. Child, the sharp word, the glare of a mother's angry sweating face pulled Sylvia back to work and they toiled on. तो जब वो उधर देख रही थी तभी उसकी मम्मी ने बोला चाइल्ड। तो जैसे कि हम लोग की मम्मी जब खूब तेज़ से हम लोग का नाम अगर लेंगी या बोलेंगी ए, तो हम लोग भी डर के फिर अपने काम पे लग जाते हैं, इस तरह वो भी अपने काम पे लग जाती है। But at last it was time to go back to see to their animals and the evening meals. जैसे कि अब शाम हो गई तो उन लोग फिर जितना भी कलेक्ट किए हैं अब लोग फिर उसी वे पे अपने घर जाएंगे, खाना बनाएंगे, और जैसे कि अपने जो एनिमल्स हैं उनके कैटल से उनकी देख रेख करेंगे। The loaded women set out to cross the river again. फिर से जैसे कि वो खाली खाली आई थी, अब लोड आ गया तो एकदम आराम से जाने लगी। Sylvia hung back. She would just dawdle a bit and run and see if the little clay cups were still there in the cave waiting to be painted and used. तो जब वो जाने लगी सारी विमेन तो सीविया पीछे से रुक गई और वो दौड़ के उस केव के अंदर गई देखने के लिए उसका जो बाउल बनाई है वो सूख गया है कि नहीं, जिससे वो उसका कलर करके यूज़ कर सके। Although the women were now tired and loaded, they still talked. जैसे कि आते समय तो उनके वो थकी नहीं थी और ना ही लोड था, तो वो बात करते करते चली आई, पर जाते समय वो बात कर रही थी जबकि लोड था उनके और वो थक भी गई थी। Those in front yelled to those behind. They crossed the river safely
and disappeared up the track into the trees on the other side. Even the voices died away. तो धीरे से रिवर पास करती है, धीरे धीरे वो चली जाती है, मतलब कि अब उनकी आवाज़ तक नहीं सुनाई देती. साइलेंस फेल, हर जगह एकदम शांति. सीबे केम डाउन अलोन टू द स्टेपिंग स्टोन्स. तो वो अकेले स्टेपिंग स्टोन्स तक आती है. द लाइट ऑफ इवनिंग वॉज स्ट्राइकिंग अप द गॉर्ज पिंक इन द अल्ट्रा वॉयलेट शैडोज. Now that the sun was off it, the water poured almost invisible among the stones, with no reflection to show where it began. तो अब जैसे कि शाम हो गई, सूरज ढल गया, तो कोई रोशनी नहीं है जिससे उसको वाटर रिवर नहीं दिख रहा था. और जैसे अगर सन नहीं है तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा, तो इनविजिबल, एक तरह का इनविजिबल हो गया था, पर वो पूरा इनविजिबल नहीं होता क्योंकि वो अभी सामने थी. सीबे स्टेप ऑन टू द फर्स्ट स्टोन. जैसे वो पहले स्टोन पे जंप करती है, शी वॉज हेवली वेट, हर मसल स्ट्रेच एंड एक्टिंग. तो जैसे उसको उसने भी लोड लिया था, वो तो बच्ची थी, तो उसके मसल्स बहुत पेन करने लगते. द हे फोक स्क्वेक्ड इन द पैक dry grass and dug into the collarbone so close under the skin in spite of the sari bunched up to make a pad. When she was halfway over, she put her load down on a big boulder to rest and leaned and breathing on the floor. तो जब वो आधा अपना रास्ता कवर अप कर लेती तो वो रुकती है एक पेड़ के नीचे, अपने हे फोक और सिकल को वहाँ रखती है, अपना लोड उतारती है और 2 मिनट के लिए रेस्ट करना चाहती है. सो गाइस, सेकेंड पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है. मेरे पहले पार्ट की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. और अगर आपको मेरा इंस्पिरेशन पार्ट अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना तो मत भूलिएगा और शेयर भी, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. थैंक यू. और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके वहाँ पे जो एक बेल है, जैसे यहाँ पे बेल की घंटी सुनाई दी थी, बट उस पर तो बेल की घंटी नहीं सुनाई देगी, बस बेल पे क्लिक करके ऑल करके आप छोड़ दीजिए, जिससे मेरा जो जल्द वीडियो मैं अपलोड करूँ तो फटाक से आप में नोटिफिकेशन दे दें. सो आप लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाइए और इसी में अपना पूरा कवर अप कर लीजिए. थैंक यू.